अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। कैसे हैं आप सब? एक नए गौर व फिक्र के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। ये आप एक इमेज देख रहे हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है रमज़ान करीम, और ये साइडों पे ढेर सारी डेकोरेशन है। ये तो एक इमेज है अभी रिसेंटली व्हाट्सएप के स्टेटस पे, और बहुत जगह आप लोग भी जानते होंगे जो यूट्यूब यूज़ करते हैं, जो फैमिली फ्रेंड्स हैं हमारे। हम बहुत कुछ बदल रहे हैं, हम बहुत कुछ चेंज कर रहे हैं। चेंज करने में मेरा मतलब है कि यानी अब रमज़ान की हम डेकोरेशन करते हैं, जैसे पहले कभी नहीं होती थी रमज़ान की डेकोरेशन। ईद आती है तो ईद की हम डेकोरेशन करते हैं। तो मैं सब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जो मैं अपने आप को भी पूछती हूँ, आप सबको भी पूछना चाहूँगी कि इस चीज़ को ज़रूर सोचें कि जब हम कोई चीज़ नई ईजाद करते हैं अपने लिए, अपनी ज़िंदगी में, तो उसका मकसद क्या है। उसके पीछे कोई बहुत बड़ा एक मकसद होता है इंसान का। यानी बेसिकली मुझे ये खुद सोच आती है, जो मैंने देखा अपने सराउंडिंग में, कि अगर मैं घर सजाती हूँ अपना, मेरे बच्चे सजाते हैं, तो वो पता है क्यों सजा रहे हैं? उनकी अपनी खुशी नहीं है, वो इसलिए सजा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मीडिया में बताना है कि हमने घर सजाया है। उसने भी सजाया, उसने भी सजाया, उसने भी सजाया, तो मैंने भी सजाना है। बेसिकली इसके पीछे रीज़न ये है घर सजाने की। कुछ लोग होंगे, मैं सबको नहीं पॉइंट आउट कर सकती, ये गलत है कि मैं हर बंदे को, जिसको कहते हैं कि वो एक ही तराजू में अब तोल दो, नो, इट्स नो राइट कि मैं सबको एक ही जगह जैसा समझूं। कुछ लोग होंगे जो अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हम रमज़ान मना रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं रमज़ान की डेकोरेशन करके और अपनी सारी फ्रेंड्स को भेजूं और यूट्यूब के चैनल बना लूं और मैं उस पर डाल दूं, तो फिर मुझे लगता है मेरी खुशी नहीं है, वो सिर्फ़ एक दिखावा है। तो दिखावे में और मेरी अपनी खुशी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उसके पीछे मकसद का फ़र्क है, उसके पीछे सोच का फ़र्क है। तो मुझे इस चीज़ में अब दुख भी हो रहा है कि हम मटीरियलिस्टिक इतने हो गए हैं, हम दिखावे में इतने चले गए हैं कि हम अपना ज़िंदगी का असल मकसद भूलते जा रहे हैं। हम रमज़ान का मतलब भूल गए कि रमज़ान क्या था, अल्लाह ताला ने कहा क्या है, तकवा इख्तियार करो। हम तो तकवे का मतलब ही भूल गए, हम सादगी का मतलब ही भूल गए। हम वो गरीब को जो खाना खिलाना था, उसकी भूख को फील करना था, हम वो तो भूल ही गए। क्योंकि मेरी ये अब सोच हर वक्त रहती है कि अगर मैं ये सोचूं कि मेरे पास बहुत अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है, तो चलें कोई बात नहीं, मैं बस 10 पाउंड की चीज़ें ले रही हूँ ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अगर 2-4 चीज़ें टांग लेती हूँ, डजेंट मैटर, 10 पाउंड ही है ना। लेकिन मुझे ये अब महसूस होता है, ये जो गौर व फिक्र की आदत पड़ गई है, कि अगर मुझे ये पता होगा कि मैंने रोज़ा रखा किस नीयत से है, उसकी बेस क्या है, तो फिर वो जो 10 पाउंड भी है ना, वो 10 पाउंड भी मुझे डेकोरेशन पे लगाने को दिल नहीं करेगा। क्योंकि रमज़ान की अफादियत का मुझे पता होगा, रमज़ान के मकसद का मुझे पता होगा, मेरी ज़िंदगी के मकसद का मुझे पता होगा। कुछ लोग मेरी ये बात सुन के मैं भी ये समझें कि मैं बोरिंग हूँ और मैं इंजॉय नहीं करना जानती, मैं इंजॉय करना नहीं समझती हूँ कि इंजॉय करना किसको होता है। दैट्स फाइन, दैट्स देयर ओपिनियन, आई डोंट माइंड। लेकिन मेरी अपनी ये सोच अब ये कहती है कि हम जब भी खुश होते हैं तो खुशी हमारे अंदर से आती है। जब हम छोटे थे, जैसे मैं छोटी थी पाकिस्तान में, तो हमारे घर कोई ईद मुबारक और रमज़ान मुबारक की कोई नहीं लगती थी चीज़ें। बहुत खूबसूरत एक एटमॉस्फेयर होता था, सादा खाना होता था, मिल के बैठ के खाते थे। मेरी वालदा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, वो दुआ करती थी। कभी मेरे वालिद करते थे तो कभी वालदा करती थी, और रोज़ इस टॉपिक पे बात होती थी। और मेरी वालदा हमेशा मुझे कहती थी कि जैसे अगर अक्सर मैं, मेरी ड्यूटी थी रोटी बनाने की बहनों में से, तो मैं कभी समटाइम किसी को पूछती थी ना कि किसने कितनी रोटी खानी है, तो मेरी वालदा कोई चीज़ पसंद नहीं थी, वो मुझे कहती थी कि ये पूछती क्यों हो, तो मैं उनको कहती थी क्योंकि खड़े होकर बनानी पड़ती है ना। तो वो ये कहती थी कि अगर कोई अभी फ़कीर दरवाजे पे आ जाएगा तो उसको क्या कहोगी, मेरे पास रोटी नहीं है। तो ऐसे माहौल में मैं पली बड़ी, जहाँ पे मेरी वालदा ने मुझे देना सिखाया, शेयर करना सिखाया, और एहसास सिखाया लोगों का कि हम कैसे एहसास कर सकते हैं, हम कैसे किसी दूसरे का दुख और दर्द बांट सकते हैं। और अब तो मीडिया ने ऐसा कर दिया कि जब हम देते हैं
تو ہم سیلفیز بھی کھینچتے ہیں کہ ہاں بھائی سب کو پتہ لگے کہ میں نے دیا ہے. تو ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں؟ ہمارا کہاں ہے؟ جانا کدھر ہے؟ ہماری منزل کیا ہے؟ تو پلیز میری بڑی ریکویسٹ ہے، جو بھی بہنیں، میرے بھائی، میرے بچے اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، پلیز اپنی زندگیوں کے مقصد ڈھونڈیں. پلیز سوچیں کہ ہم کیا کریں. کیا اس میں میری خوشی ہے کہ میں یہ ڈیکوریشن کر رہی ہوں؟ اور اکثر گھروں میں دیکھیں ایسے ہو رہا ہے کہ ہم بہت کما رہے ہیں، ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن خوشی کا احساس نہیں ہے. ہم چیزیں خرید کے خوش ہو رہے ہیں. حالانکہ وہ جو چیزیں خرید کے خوشی ہوتی ہے نا، وہ فیو سیکنڈ کی ہوتی ہے. جو دل سے خوشی نکلتی ہے نا، جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، جب ہم کسی کو پیار دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، ہم اس کی پیسے سے مدد کرتے ہیں، ہم اس کی چیزوں سے مدد کرتے ہیں، تو وہ جو خوشی ہے نا، اس کو محسوس کرنا سیکھنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے. جو میں نے اپنے گھر میں دیکھی اپنی والدہ کے چہرے پہ، ان کے چہرے پہ ایک سکون تھا، ایک طمانینت تھی، ایک مسکراہٹ رہتی تھی، صرف اسی لیے کیونکہ وہ دینے کا ان کو شوق تھا. اور وہ ہمیشہ انہوں نے ہم سب کو یہی سکھایا کہ تم لوگ جو ہر وقت کسی سے لینے کی بات کرتے رہتے ہو نا، اپنے گریبان میں جھانکا کرو کہ دیتے کیا ہو کسی کو. اور دینے میں صرف پیسہ نہیں تھا، دینے میں اخلاق تھا، وقت تھا، خوشیاں تھیں. تو اللہ تعالیٰ میری والدہ کے بڑے جنت میں بلند کرے درجات. اور جتنے لوگ جا چکے ہیں، میرے ماموں کا میری زندگی میں بہت بڑا رول ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے. کہ یہ لوگ کتنے سچے تھے، دل کے صاف تھے، پاک تھے، خوشیوں کو بانٹنا جانتے تھے. ہم آج کس دوراہے پہ آ گئے ہیں؟ اب ڈپریشن بہت بڑھ گیا ہے. مومن کو اگر ڈپریشن ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ پھر مومن کہہ سکے اگر اس کو سٹریس اور ڈپریشن ہے تو وہ پھر مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. کیونکہ جس کو اپنے رب پہ یقین ہے اس کو سٹریس اور ڈپریشن نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو اپنے رب کے قانون پہ بلیو ہے کہ وہ جو میرے لیے انشاءاللہ کرے گا وہ بہت بہتر کرے گا. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، سوری. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے اور ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے، ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق دے کہ رب نے یہ جو کائنات بنائی اتنی خوبصورت، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تدبر کرو، فکر کرو، غور کرو کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا کائنات میں بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق دے کہ ہمیں ہمارے رب نے بنایا کیوں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے غور و فکر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.